अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज वीडियो में हम आपको बताएंगे सूरह रहमान की मिरेकल स्टोरी कि सूरह रहमान से क्या क्या फ़वाइद किन लोगों को हासिल हुए हैं। जी, तो सूरह रहमान के मैं आपको थोड़े से फ़वाइद बता दूं। जो सूरह रहमान है वो कुरान शरीफ की ज़ीनत है, ये ठीक है। और इसके लिए बहुत सारी हदीसें पाक भी आई हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें अपनी बहुत सारी नेमतों का ज़िक्र किया है। तो ये जो सूरत है वो खुसूसी डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सूरह रहमान। अगर आपको बहुत डिप्रेशन में आप हो, कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, कई लोगों के साथ ये मसले होते हैं ना, वो सॉन्ग वगैरह सुनते हैं और ज़्यादा ना वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनको मैं कहूँगी कि आप सॉन्ग वगैरह को डिलीट करके, उसको हटाकर आप सूरह रहमान को सुनना शुरू कर दो। आप कभी भी नोटिस करना, अगर आप परेशान हो और अगर आप गाने वगैरह सुनते हो ना, तो वो परेशानी आपकी बढ़ती है। और सॉन्ग सुनने के बहुत सारे बड़े सॉन्ग वगैरह को सुनना छोड़ दें, डिलीट मारें। अगर मोबाइल में है भी तो शैतान बहकाएगा, उसकी बातों पर ना आए। डिलीट कीजिए और सूरह रहमान को डाउनलोड करिए। इंशाल्लाह आपका सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। सूरह रहमान एक ऐसी सूरह है कुरान पाक की कि अगर आप सिर्फ इसको सुनेंगे तो भी आपकी कई बीमारियां दूर हो सकती हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं तो सूरह रहमान को डाउनलोड कर लो, उसको रोज़ाना सुना करो और इसके साथ साथ उसको पढ़ना भी शुरू कर दो। क्योंकि आज मैं आपके साथ जो मिरेकल स्टोरी सूरह रहमान से रिलेटेड शेयर करने वाली हूँ, एक तो मैरिज के लिए है और दूसरा जो है वो एक बहुत लाइलाज बीमारी कैसे ठीक हो गई, इन दोनों को लेकर के है। अगर आपके घर में किसी को ऐसी कोई बीमारी हो गई, जैसे कि फालिज अटैक या फिर जैसी भी बीमारियाँ होती, डिप्रेशन का होना, तो आप सूरह रहमान से इलाज करें। अल्लाह पर देखें, तवक्कुल रखें। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे हमारे पढ़ने से क्या होगा, उसने पढ़ लिया तो हो गया, हम कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। नहीं, तो देखिए सारी चीज़ें तवक्कुल पर होती हैं। अगर आप अल्लाह पर यकीन रख के करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला हमसे बेशुमार मोहब्बत करता है। उसने जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि कुरान में हर चीज़ का हल मौजूद है। तो आप उसमें से निकालिए ना। आप लोगों के पास जाते हैं, परेशान होते हैं। अगर डॉक्टर ने भी अगर आपको ये कह दिया है ना कि ये चीज़ अब नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जहाँ डॉक्टर का जो है वो तजुर्बा ख़त्म होता है ना, मेरे रब की करिश्मे मौजिज़े वहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है या ऐसी कोई डिप्रेशन वाली चीज़ है या आपके घर में किसी को है, तो फिर आप जो है वो सूरह रहमान से उसका इलाज कर सकते हैं। तो जी, एक बहन लिखती हैं कि अस्सलामु अलैकुम, मेरी अपने घर की बात है। मेरा कज़िन भाई था जो कि अभी सिर्फ 6 साल का था, मेरे अपने सगे चाचा का बेटा। बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार का था, क्योंकि वो छोटा था तो हम सब उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ यूँ हुआ कि उसके गर्दन के पास कुछ हो गया। फिर जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि उसको वहाँ पे कैंसर हो गया है। ये जानना था कि हम सबके हालात बिगड़ गए। उसके वालिदैन, मेरे चाचा चाची बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में चले गए और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए। क्योंकि उनका एक लौता बेटा था जो कि 6 साल का ही था, उसने तो दुनिया भी नहीं देखा था, उसे कैंसर हो गया। जब डॉक्टर के पास से रिपोर्ट्स वगैरह आई तो जब हमने उसे चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि अब इसके पास सिर्फ 6 साल का वक्त है। मतलब वो ज़िंदा 6 साल तक रह सकता है, उसके ज़्यादा नहीं। जब हमें ये पता चला तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक 6 साल का बच्चा, वो भी एकलौता, उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही थी जब पता चला कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 साल का ही वक्त है। उसका इलाज तो शुरू हो गया, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि कैंसर वालों का जो इलाज होता है वो कितना ज़्यादा दर्दनाक होता है। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी क्योंकि मैंने उसको अपने हाथों से पाला लेकिन था। मैंने सूरह रहमान की बहुत सारी फ़ज़ाइल भी सुने थे कि सूरह रहमान जो है वो लाइलाज बीमारी को भी दूर कर देती है। तो फिर मैंने सूरह रहमान को पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह शाम पानी पर दम करके मैं उसको सूरह रहमान दिया करती और कुछ दिनों के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। बात यकीन की होती है, अल्लाह पे तवक्कुल की होती है। मैंने अल्लाह पर यकीन रखते हुए उसको सुबह शाम पानी पे दम करके कैंसर जैसा मर्ज़ भी सूरह रहमान से ठीक हो गया। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे वो हो सकता है, बस आप उस पर यकीन किया करें। दूसरी मिरेकल स्टोरी है निकाह से रिलेटेड। तो जी, एक बहन ने ये जो है स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर की है। मिरेकल स्टोरी है सूरह रहमान की, कि सूरह रहमान की वजह से कैसे लोगों की शादियां हो गई जो कि इम्पॉसिबल थी। किसी का 1 हफ़्ते में रिश्ता आ गया,
तो किसी का 15 दिन में ही आ गया, तो किसी का 1 महीने के बाद आ गया, लेकिन जब भी हुआ बहुत अच्छी जगह हुआ। तो ये बहन ने मुझे जो है इंस्टाग्राम में शेयर की है स्टोरी। अगर आप भी ऐसी कोई स्टोरी शेयर करना चाहती हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब वहाँ जाइए, मुझे जाकर वहाँ मैसेज कर सकते हैं, ठीक। अस्सलामु अलैकुम अप्पी जी, कैसी हैं आप? मुझे आपकी वीडियोस पसंद आई तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिरेकल स्टोरी। ये मेरी मिरेकल स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये दूसरों की मिरेकल स्टोरी है जो मैं शेयर कर रही हूँ सिर्फ सवाब की नीयत से। मेरी जो अम्मी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इबादत गुज़ार हैं, अल्लाह ताला की बहुत इबादत करती हैं, जिस वजह से हमारे आसपास की जो औरतें हैं, जो मोहल्ले की होती हैं, वो आ जाया करती हैं। कुछ भी मसला होता है कि वो हमारी अम्मी के पास आती हैं और उनसे वो मसले पूछ लेती हैं। एक बार मेरी अम्मी ने कई लोगों की दावत की थी घर में, जो मोहल्ले की जो ख़वातीनें होती हैं उनकी और उनकी बच्चों की। तो सिर्फ़ ख़वातीनों की यानी औरतों की दावत थी। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जब दावत हुई तो दावत के बाद सब बैठे हुए थे, तो कोई ना कोई अपने मसले लेकर बैठे थे। आप यकीन करें उनमें से सबसे ज़्यादा जो मसले थे वो थे निकाह को लेकर के। बहुत सारी जो थी मतलब आंटियाँ जो होती हैं वो अपने बच्चों के मैरिज के लिए परेशान होती हैं कि उनकी जो है वो एज हो रही है और अब तक मुनासिब जो है वो रिश्ता नहीं हो रहा है। इस वक्त जितने भी लोग थे तो मेरी जो वालिदा थी उन्होंने यही कहा कि देखो, कुरान पाक में जो है वो हर मर्ज़ का इलाज है। सूरह रहमान जो है वो कुरान पाक की ज़ीनत है और सूरह रहमान की बहुत सारी फ़जीलत है। तो आप सब रोज़ाना 3 मरतबा अव्वल आके 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम को पढ़िए और 3 मरतबा सूरह रहमान पढ़िए। सूरह रहमान पढ़ने के बाद जो है वो अपने मकसद के लिए दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह जो भी है, जो भी रिश्तों की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो उस वक़्त सबको ये अमल मेरी अम्मी ने बताया। फिर कुछ दिनों के बाद जो मौजिज़े हुए, बस वही शेयर करने के लिए आपके पास मैंने मैसेज किए हैं, ताकि आप और लोगों को बताएं और उनको उसका सवाब हासिल हो जाए और मैं भी इसका ज़रिया बनूं। कुछ दिनों के बाद मेरी अम्मी के पास थोड़े-थोड़े करके लोग आने लग गए। मतलब जो आंटियाँ आई थीं मेरी अम्मी के पास में प्रॉब्लम को लेकर के, वो बारी-बारी से आने लग गईं। तो जितनों का मैंने अपने कानों से सुना, मैं उस वक़्त मौजूद थी, तो मैं उन सब का आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एक आंटी आई थी अपनी बेटी को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने कहा, उनकी बेटी ने कहा कि मैंने सिर्फ़ 1 हफ़्ता पढ़ा था सूरह रहमान, अव्वल आके 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिम और 3 मरतबा सूरह रहमान पढ़कर अल्लाह से बहुत सारी दुआएँ मांगी, अल्लाह पे तवक्कुल रखा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1 हफ़्ते में बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो गया। बस कुछ महीनों के बाद शादी होने वाली है। इसके पहले मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते तो आते थे मगर कहीं हो नहीं पाता था, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती थी, कहीं लोगों को मैं पसंद नहीं आती थी, कहीं लोग मुझे पसंद नहीं आते थे। तो इस तरह से बस रिजेक्शन ही चलता आ रहा था, लेकिन इसकी बरकत से, सूरह रहमान पढ़ने की बरकत से अब मेरा रिश्ता बिल्कुल परफ़ेक्ट मुनासिब जगह हो गया है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैं आपको बता दूं कि मैं हर रोज़ नमाज़े इशा के बाद इस सूरत को पढ़ा करती थी। अगर और भी आप लोग पढ़ना चाहें तो इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं इस वजीफ़े को, ठीक है। इसी तरह हमारे पड़ोस में रहने वाली एक अप्पी थी जिनका कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल जा रही थी। उनकी एज भी हो गई थी, 30 प्लस तो हो ही गई थी। उन्होंने भी यही अमल किया और उनका रिश्ता बहुत अच्छी जगह हुआ है और अब तो उनका बेबी भी आने वाला है। और एक बहन ने आकर बताया था मेरी अम्मी को कि खाला अस्सलाम वालेकुम, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके आई हूँ। मैंने जिस दिन इस वजीफ़े को पढ़ा उसी दिन मेरे लिए बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आ गया। ऐसे तो बहुत सारी मेरे पास मिरेकल्स हैं सूरह रहमान की जो आई, लेकिन मैंने कुछ चंद जितने मुझे याद थे वो मैंने शेयर कर दिया आप सबसे। तो प्लीज़ आप अपनी वीडियो में इसका अमल ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी की इससे परेशानी दूर हो जाए। तो जी, अमल करने का जो तरीका है वो यही है कि अव्वल आके 3 मरतबा 3-3 मरतबा शुरू में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम को पढ़ना है। फिर सूरह रहमान को आप 3 बार पढ़ें, फिर दुरूद इब्राहिम को 3 बार पढ़ें और फिर दुआ के लिए हाथ उठाएं और अल्लाह से खूब ज़्यादा रो कर दिल से दुआ मांगे। और यकीन रखें, अब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि मेरा आज के आज ही आ जाए। थोड़ा तो वक्त लगता है। आप तकरीबन इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँ तो आप 6 महीने तक तो करते रहिए। मैं आपको ज़्यादा वक्त का इसलिए बता रही हूँ ताकि कि आप ना डीमोटिवेट ना हो जाएं। अगर आपको ज़्यादा मतलब कम वक्त में अगर बताया जाएगा तो बोलोगे अब तक आया ही नहीं है।
तो ऐसा नहीं है, मैं तो कहती हूँ भले 1 साल के बाद आए, लेकिन अगर आप रेगुलरिटी रखेंगे तो अल्लाह ताला खुद जल्द असबाब बनाता है। आप कोई भी वज़ीफ़ा हो, चाहे वो सूरह रहमान का हो, कोई भी करे तो 41 डेज़ या 90 दिन तो लगातार करते रहें। बस जो ख़वातीन हैं वो अपने खुसूसी अय्याम में छोड़ दें, उनको मत काउंट करिए, उसके बाद के दिनों को काउंट कीजिए जब आप पाक रहती हैं। और जो मर्द हज़रात हैं वो भी रेगुलरिटी अगर रखें। आपकी दुआ कबूल होने में वक़्त लग रहा है तो अल्लाह ताला आपको आज़मा रहा है। देखिए, नमाज़ की पाबंदी रखें, ज़्यादातर बावुज़ू रहें और अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद पाक की तस्बीह आपको डेली करनी है। डेली डेली मतलब बांध लो कि नमाज़ पढ़नी है, इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी है और जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत कीजिए, भले एक सफ़ा कीजिए लेकिन कुरान की तिलावत की आदत डालिए। और इसके अलावा आप तर्जुमे के साथ एंड तफ़सीर के साथ कुरान शरीफ को पढ़िए, इंशाल्लाह आपको बहुत मोटिवेट हो जाओगे आप। इसके अलावा जो ये सूरह रहमान का वज़ीफ़ा स्पेशली आप अपने मैरिज के लिए कर सकते हैं या फिर किसी बीमारी के लिए। तो जी, मैं अब आपसे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें।